इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी में एनकाउंटर पर इन दिनों सियासत शुरू हो गई है। एक और यूपी पुलिस धड़ाधड़ उमेशपाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों का एनकाउंटर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को इन एनकाउंटर से टेंशन हो रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव के इस बयान से तो यही लगता है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। तो सुना आपने, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा। उमेशपाल हत्याकांड में योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। धड़ाधड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और सपा महासचिव रामगोपाल यादव को टेंशन हो रही है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बयान में प्रयागराज हत्याकांड को लेकर गरमाई यूपी की सियासत में मानो भूचाल आ गया है। असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, एक आध दिन में। रामगोपाल यादव का दावा है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर किया जाएगा। रामगोपाल ने कहा, यूपी पुलिस पर बहुत दबाव है, उसे आदेश मिला है, जो मिले उसे मारो। इससे पहले तक सपा ने यूपी पुलिस द्वारा प्रयागराज केस में चुप्पी साधे रखी थी। प्रयागराज हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि अगला नंबर किसका होगा। वैसे आपको बता दें कि पहला एनकाउंटर उसका हुआ था जो उमेशपाल के हत्याकांड वाले दिन हमलावरों की क्रेटा कार चलाने वाला था, यानी अरबाज। दूसरा ढेर हुआ विजय उर्फ उस्मान, जिसने अधिवक्ता उमेशपाल पर पहली गोली चलाई थी। हालांकि इससे पहले तक उमेशपाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के साथ साथ तमाम अपराधियों को पालने पोसने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला था, जबकि अखिलेश ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन पुलिस मुठभेड़ को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी तक चुप्पी साधे रखी थी। लेकिन रामगोपाल यादव के ताजा बयान से खलबली मचना तय है, यानी पूरे संकेत हैं बीजेपी से अपराधियों गुंडों से सपा की हमदर्दी से जोड़ेगी, यानी माफिया पर आफत, मगर टेंशन में सपा क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो माफिया पर आफत, टेंशन में समाजवादी पार्टी क्यों, इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। प्रदीप भटनागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शिल्पी चौधरी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, शुरुआती आपके साथ, क्योंकि कैसे देखते हैं रामगोपाल यादव के इस बयान को। वो कह रहे हैं कि अब अतीक के बेटे का नंबर है, अतीक के बेटे का 1 दिन में मारा जाएगा, हत्या हो जाएगी। प्रदीप भटनागर साहब। देश विदेश में जितने भी हिंदू समुदाय के भाई बहन, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। वही शुरुआत आपने थोड़ी बड़ी गलत करी। मैं चाह रहा था समाजवादी पार्टी से ये वक्तव्य शुरू होता ज्यादा अच्छा लगता। चलिए, आपने मुझे कहा तो मैं रखता नहीं, मैं आपकी रिएक्शन से ही उनसे फिर रिएक्शन लूंगा ना। मैंने देखिए, आदरणीय रामगोपाल जी होता है शिक्षा देना शिक्षक, और अगर शिक्षक ऐसी बात करे तो बड़ा अशोभनीय रहता है। और बहुत वरिष्ठ हैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय रामगोपाल यादव जी, और आज वो जो चिंता जता रहे हैं, जिसको गोली मारी उसके बारे में थोड़ी चिंता जता देते। हाँ, जब खुल्लम खुल्ला शूट आउट हुआ एक फिल्मी स्टाइल के लिए, थोड़ा उस पर भी कुछ रोष और 2 शब्द बोल देते तो थोड़ा अच्छा लगता। हाँ, क्योंकि रामगोपाल यादव जी उस पार्टी से महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री दिए हैं, मंत्री दिए हैं। हाँ, और वो भी सत्ताधारी उस प्रदेश के रहे हैं। उस प्रदेश के जिम्मेदार राष्ट्रीय महासचिव होके क्या रामगोपाल यादव जी को ऐसी अशोभनीय बातें करनी चाहिए थी? आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? उनकी जो सजा याफ्ता है, जिन पे एक कदम आपराधिक मामले एक ने दर्जनों दर्ज है, जो जेल में सड़ने के काम कर रहे, और वो अराजकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हाँ,
वो खुल्लम खुल्ला जो शूट आउट दिखाया जा रहा है फिल्मों की तरह, क्या उस पर कोई शब्द नहीं है रामगोपाल जी के बारे में? क्या कांग्रेस का वक्तव्य सुना, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य सुना? कहीं तो कोई गड़बड़ है, तो रामगोपाल यादव जी को आगे बोलना पड़ा। जिस मामले में अखिलेश जी सबसे आगे रहते हैं हर जगह, उनकी प्रवक्ता को छोड़कर सबसे पहले अखिलेश जी मोर्चा संभालते हैं, कोई भी हो, वो तक चुप है। और रामगोपाल जी ने अगर कुछ कही है तो कुछ तो अंदर की बात है, कुछ तो गड़बड़ या काला है। वो रामगोपाल जी को वो भी बताना पड़ेगा, अगर खुल के सामने आ गए हैं तो। ठीक है। शिल्पी चौधरी क्या सवाल उठा रहे थे क्या रामगोपाल यादव पुलिस के एनकाउंटर पर? क्या भारत में कानून व्यवस्था का कोई नाम नहीं रह गया है? क्या एनकाउंटर ही और बुलडोजर ही आपको कानून और न्याय लगता है? मतलब योगी को ये पता है कि अब वो न्याय नहीं दे पाएंगे किसी को, इसलिए जिसको उठाओ उसको एनकाउंटर कर दो, जिसको चाहो उस पर बुलडोजर चलवा दो। किसके ऊपर बुलडोजर चला? सफदर के ऊपर, जिसके घर में। यानी शिल्पी चौधरी आप कह रही हैं कि जिसने बम फेंके, जिसने गोलियां चलाई धड़ाधड़, उसका फूलों से स्वागत करें? 6 साल से क्या कानून व्यवस्था चला रही है डबल इंजन की सरकार कि अगर खुलेआम दिन आपकी सरकार ने, बीजेपी कह रही है आपकी सरकार ने कौन सी कारनामे किए? आपकी सरकार में तो पनपे थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बड़े बड़े डॉन और माफिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं तो अलग बात है। नहीं, सवाल पूछना प्रवक्ता हो जाता है क्या शिल्पी चौधरी? बिल्कुल होता है। अगर सवाल पूछे तो प्रवक्ता होता है, ठीक है। आपकी परिभाषा, आपको मुबारक हो, अच्छी परिभाषा आपने बताई पत्रकार की। बैटिंग करते हैं, आपका अगर सवाल से डर लगता है तो नहीं पूछेंगे मैडम, ठीक है। बिल्कुल, सवाल से अगर डर लगता है तो सवाल पूछना बंद कर दे समाजवादी पार्टी से, कह दीजिए। सवाल चुभते हैं। नहीं, बताइए ना। मुख्तार अंसारी को टिकट पहने दिया था? मुख्तार अंसारी को टिकट प्रदीप भट्टागर ने दिया था? अतीक अहमद को टिकट किसने दिया था? विकास दुबे की पत्नी को टिकट किसने दिया था? बताइए आप। जरा मुंह बंद करके रखे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम सोनी को जरा मुंह बंद करके। शिल्पी चौधरी जरा, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के संगठन ने मीटिंग ली और कहा प्रवक्ताओं को नसीहत दी बोलने की, शायद लग रहा है वो नसीहत काम कारगर नहीं हो रही शिल्पी चौधरी पर। रामगोपाल यादव पे बात कीजिए ना, रामगोपाल यादव पे बात कीजिए ना। बता दीजिए अपने चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर को, बता दीजिए मैं पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ये उनकी गलतियां हैं कि वो एक नेता को प्रवक्ता के तौर पे बुलाते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, इसको दुरुस्त करा देते हैं, उसको दुरुस्त करा देते हैं। आप नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शिल्पी चौधरी आप, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का भोपू चैनल शिल्पी चौधरी, सुन पाता है सुननी पड़ेगी। बात सुनिए, शिल्पी जी सुन तो लीजिए। भोपू से कहिए कि जरा चुप रहे, मुझे मेरी बात रखने दे। शिल्पी चौधरी, तिलक चावला के सवाल सुने नहीं सुने? एक महिला तिलक चावला का नाम लेने की आपकी हैसियत नहीं है। तिलक चावला की बराबरी तुम नहीं कर पाओगे शिवम सोनी। पता है तुम्हें कि तिलक चावला कौन है? और पूछ लेना कि मैं कितने डिबेट पे तिलक चावला के साथ बैठी हूँ। तो शिल्पी चौधरी तुम बैठे हो तो मुझसे डिबेट नहीं करो। सवाल पूछे जाते, मैंने इसलिए नाम लिया, मैंने इसलिए नाम लिया। सवाल पूछे जाते हैं और सवाल पूछूंगा शिल्पी चौधरी। अगर सुनिए, अगर सवाल करना बीजेपी का प्रवक्ता है, आपकी परिभाषा ये है पत्रकार की, सवाल करने वाले को आप बीजेपी का प्रवक्ता बता देती हैं। ये कौन सा तरीका है मैडम? आपसे सवाल ना करें, मुख्तार अंसारी को टिकट आपने दिया, अगर आपसे पूछ ले टिकट किसने दिया तो आप बीजेपी का प्रवक्ता कह देती हैं। आप अतीक अहमद के बारे में पूछ ले तो आप बीजेपी का प्रवक्ता कह देती हैं। आपके नेता टीवी पे आकर बोलते हैं एनकाउंटर फर्जी है, तो अगर सवाल किया जाता है तो आप बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर देती हैं। ये कहां तक न्याय संगत है मैडम? ये कहां तक न्याय संगत है? अगर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना बीजेपी का प्रवक्ता बन जाना है क्या? शिल्पी चौधरी बता दीजिए मुझे, समाजवादी पार्टी से सवाल नहीं करें क्या? बता कर दीजिए, विपक्ष से सवाल नहीं करें क्या पत्रकार, मीडिया में? भारतीय जनता पार्टी का भोपू ये बताएगा कि उसने पत्रकारिता कहां से की है शिवम सोनी? सुनिए ना, मेरे पत्रकारिता संस्थान का नाम सुनेंगे ना आप? एशिया की पहली यूनिवर्सिटी, सुनिए शिल्पी चौधरी, एशिया की पहली यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की है मैंने। मेरी पत्रकारिता में सवाल मत उठाइए आप। शर्म करो, उसके बाद तुम शर्म करो कि तुम्हें किस तरीके शर्म आप कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, आपके फेवर में सवाल कर लूं, आपके फेवर में सवाल कर लूं शिल्पी चौधरी, आपके फेवर में सवाल करूं, आपके फेवर में सवाल कर लूं, आपके फेवर में सवाल करूं? ठीक है, फर्जी एनकाउंटर बता दें इसको, टीवी पे बैठ के खुश हो जाएंगे आप। इसको फर्जी एनकाउंटर बता दें, टीवी पे बैठ के खुश हो जाएंगे आप। फर्जी एनकाउंटर कराए योगी ने ठीक है, पहली सरकार में। तुम्हारे चैनल पे एक भी डिबेट हुई 6,500 बताइए प्रदीप भटनागर।
कोई नहीं, बोलने दीजिए। कुछ एक महिला है, महिला का जो है सवाल जवाब पहले महिला है तो क्या हुआ, महिला है तो महिलाओं की इज्जत आप लोग क्या करते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर तुम्हारे यहाँ है, चिन्मय आनंद तुम्हारे यहाँ है, कानपुर में बहन और माँ के ऊपर तुमने बुलडोजर चलाया, हमने नहीं चलाया। देवरिया में लड़की 8 साल की गैंगरेप की शिकार पड़ी थी और हाथरस में तुमने क्या न्याय दिलाया, ये भी दुनिया देख रही है। हमको मत बताना कि हम महिला हैं या क्या है। प्रदीप भटनागर आप सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रदीप भटनागर और भोपी पत्रकारों से हम क्या बात करेंगे, ये बिल्कुल खुलेआम बता रही हूँ मैं। ओके, होगी बात। अब आप पत्रकारिता करना सिखा दीजिए मैडम। आप पे ट्यूशन लेने आ जाऊँ? बिल्कुल सिखाएंगे, ट्यूशन लेने आ जाऊँ आपके यहाँ? आपके यहाँ ट्यूशन लेने आ जाऊँ? पर्सनल टारगेट कर रही हैं आप पर्सनली टारगेट कर रही हैं शिल्पी चौधरी। ट्यूशन लेने आओ आपके यहाँ। तुम भी तो कर रहे हो। सुनिए एक मिनट, प्रदीप भटनागर सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं आती, एक सेकंड, आप सवाल का जवाब तो लेने दीजिए मैडम। समाजवादी पार्टी, देखिए सोनी साहब, समाजवादी पार्टी का ये चरित्र बताता है कि एक रिपोर्टर से एक सवाल करते जवाब सवाल मैडम सुन लीजिए, लोगों की आ रही है उन हत्यारों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बिल्कुल दिख नहीं रही होगी ना। शिवम सोनी को भी नहीं दिखेगी, ना इंडिया वाइस को दिखेगी और ना तुम्हें दिखेगी, ना तुम्हारे योगी को दिखेगी। खुद योगी की फोटो है आपके साथ। आप सुनेंगे अब नहीं कोई डिबेट हुई, अब कोई डिबेट नहीं हुई इस भोपू चैनल की। अच्छा, भोपू बजाएंगे। आप बैठते क्यों यहाँ पे आके? किसने कहा है? क्यों करते हो फोन? हम लोगों का समय तुम लोग बर्बाद कराते हो। बैठ के यहाँ पे अब जवाब सुन लेंगी आप? जवाब सुनने का है, थोड़ा धैर्य है, धैर्य है। योगी के समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी तो तिलमिला क्यों रही है शिल्पी चौधरी? लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी तो तिलमिला क्यों रही है आज? भोपू क्यों तिलमिला रहे हो तुम? आप तिलमिला रही हैं, लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी हैं आप। अरे भाई हम तो हैं, तो क्या तुम्हारी गालियां सुनेंगे? क्या तुम्हारी गालियां सुनेंगे भोपू? माखनलाल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का नाम तुम डुबो रहे हो, तुम पत्रकार हो। अच्छा, नाम डुबो रहे हैं हम। अच्छा, और लोहिया का नाम कौन डुबो रहा है? लोहिया के आदर्शों का नाम कौन डुबो रहा है? लोहिया के आदर्शों का नाम कौन डुबो रहा है? मैडम, अच्छे विद्यार्थी माताएं लगते हैं माखनलाल में एडमिशन लेने का। उत्तर प्रदेश चले गए, आइए एडमिशन लीजिए, एडमिशन लीजिए। अरे मैडम जवाब दे दीजिए। प्रदीप भटनागर से जवाब, सवाल का जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए उनका। आ रहा हूँ शिल्पी चौधरी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रदीप भटनागर के सवाल का जवाब सुन लीजिए। आप पर्सनल टारगेट कर रही हैं, आप पर्सनल टारगेट कर रही हैं। प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर, ये एनकाउंटर फर्जी है। समाजवादी पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार में, आपकी सरकार के अंदर आप बुलडोजर चला देते हैं किसी पे। कानून व्यवस्था को कोई राजी नहीं है, जिस मर्जी चाहे उस पर बुलडोजर चला देंगे, जिस मर्जी चाहे उसका एनकाउंटर कर देगी योगी की पुलिस। सजा दिलाइए, क्या एनकाउंटर करा के आप? प्रदीप भटनागर सवाल का जवाब दीजिए। अरे मैडम सुन भी लीजिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा, जब तक मैं बोल लेता हूँ। आप बहुत गुस्सा कर लिया आपने पत्रकार साहब पे हमारे। आपने तिलक चावला जी की बात करी। तिलक चावला जी और जो साथ सोनी जी बैठे, सबके वक्तव्य अपने अपने सिस्टम होते हैं पत्रकारिता में, और पत्रकारिता अपने स्टाइल से होती है। मैं भी 15 साल पहले मैं पत्रकारिता से निकला हूँ। ये नहीं आप उत्तेजित होके आप इस तरह पत्रकार पे ही आप सवाल करें तो आप इस तरीके से बोलने लगते। ठीक है, आप लोग तो माफियाओं के सरताज और सरदार रहे उत्तर प्रदेश में। आपने तो वो माफियाओं के सरदार थे। ये वही गैंग हैं अंसारियों के जो 47 लेके रोडों पे खुल्लम खुल्ला चौड़े होके निकलते थे गाड़ी दर गाड़ी, इनके कार्यकाल के अंदर AK-47 लेके। समझिए मेरी बात को। आज इन पे लगाम कस रही है तो ये दिख रहा है। क्यों? ये वही है जो आजमगढ़ की जो कस्में खाते थे कि हमारा गढ़ क्षेत्र है, वहां से उत्तर प्रदेश से भाजपा ने क्योंकि इनकी देखिए ये देखिए आदरणीय राम गोपाल यादव जी की बात चल रही थी। ठीक है, वो हमारे सीनियर है, वरिष्ठ है, तो हमें तमीज है कि एक पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है और बहुत लोगों की आस्था रखते हैं और उनके फॉलो करते हैं। तो ये सभ्यता तमीज पार्टी में सिखाई जाती है किस तरह रखने हैं। अभी कितनी बढ़िया बात कही कि मैं प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ, आप मुझे बैठा लेते हो, तो क्यों नहीं भगाते इन्हें बाहर धक्का मार के ने? जब प्रवक्ता नहीं है, तमीज नहीं है, क्यों ना आप बैठाते हैं चैनल पे? तिलक जी को बोलिएगा, तिलक जी का नाम भी डुबो रहे हैं बैठ के यहाँ पे। शैलेंद्र श्रीवास्तव आपसे सवाल तो कर सकता हूँ, अब तो प्रवक्ता नहीं कह देंगे मुझे बीजेपी का। शैलेंद्र जी करूँ सवाल? कर सकता हूँ ना सर? क्योंकि यही गुना है सर, विपक्ष से सवाल कर दो तो सत्ता का प्रवक्ता कह देते हैं, भोंपू कह देते हैं। आज तक योगी के मुकदमों पर कभी ज्यादा दबाती है।
ठीक है सर, समाजवादी पार्टी के महासचिव कह रहे हैं रामगोपाल यादव कि अतीक के बेटे का नंबर है, यानी कि सीधा सीधा एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं सर आप? देखिए, ये हमें लगता है कि भारतीय न्यायपालिका की अकर्मण्यता के ऊपर ये एक सर्जिकल स्ट्राइक, लोग जब परेशान हो गए कि न्याय व्यवस्था से हमको त्वरित न्याय नहीं प्राप्त होगा तो कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेंगे ही जरूर। जाने अनजाने में अगर योगी जी की सरकार बुलडोजर चला रही है आरोपियों के खिलाफ, तो ये कहीं न कहीं से उसी त्वरित न्याय के लिए जो एक दबाव है समाज का, उस वजह से है। कोई भी मामला हो, आरोपी दिख रहा है, ऑलमोस्ट घटना सब पकड़ा गया या वीडियो में उसकी संलिप्तता एकदम साफ दिख रही है, उसके बावजूद अगर हमारी इस न्याय व्यवस्था में मुकदमेबाजी में पड़े तो 5 साल से लेकर 25 साल 40 साल बड़े आराम से गुजार ले जाएगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको सजा ही हो सकता है कि सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाए, जैसा कि अधिकतर जितने भी बड़े बाहुबली माफिया लोग हैं उनके साथ 50-50 60 मुकदमे रहते हैं, बाद में पता चला और 5-7 केस बचे रह गए, बाकी सब सबूतों के अभाव में खारिज हो गए और वो बरी हो गए। तो ये कहीं न कहीं से ये दबाव है समाज का, वो चाहती है कि तुरंत आप व्यवस्था दीजिए। आज की डेट में 4.5 करोड़ मुकदमे न्यायालय में लंबित है। ये 4.5 करोड़ में एक पक्ष तो गलत होगा, यानी कि जो पक्ष गलत है उसको भी पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त है, उसके लिए क्या करें? तो सब जगह की अलग व्यवस्था है। आप गल्फ कंट्रीज साइड में जाइए, वहां पर यह है कि चोर को पकड़ा गया, हाथ कलम कर दिया, ज्यादा किसी ने हत्या की उसका गर्दन ही काट दिया। हमारे यहाँ इंडिया में ये चीज नहीं थी। हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है और ये कहा गया है कि जो भी कोई आदमी अगर अपराध करता है तो उसको पूरा सफाई देने का अवसर दिया जाएगा, खुलेआम दिया जाएगा। 10 में से अगर 9 भी छूट जाए तब भी बेगुनाह को कोई सजा नहीं देंगे, इस वजह से इतनी सुविधा दी गई। तो हमारे कानून का ये मंतव्य नहीं है कि किसी को आरोपी घोषित करते ही उसको या उसको संरक्षण देने वालों को तुरंत स्थापित। तो इस वजह से प्रोफेसर रामगोपाल का ये कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलना चाहिए। आक्रोश है, दबाव है, हमें अपने न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है कि जहाँ इस तरह के हीनियस क्राइम हो रहे हो, गंभीर अपराध हो, तो उसको किस तरह से टाइम बाउंड हम करें। जहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जैसे वीडियो में तो साफ दिख रहा है कौन कौन लोगों ने गोली मारी है, और जिनका एनकाउंटर हो रहा है वही लोग पकड़े जा रहे हैं। अब बहुत से बहुत ये होगा कि मैच करा लीजिए कि जो वीडियो में दिख रहा है और जिसको मारा गया वो एक ही है, एक बात। अब दूसरी उसको पकड़ करके कानून की जो धारा है उसके रूप सजा दीजिए। अब ये फिल्मी वाले अंदाज में वो लिटिल सिंघम और सिंघम बन जाए कि हम तो जो है राउडी राठौर की तरह तुरंत न्याय कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा फिल्मी हो जाता है। फिर तो संविधान नाम की चीज नहीं रही, फिर तो कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। फिर तो हमको कोई गाली देगा, हम उसको गोली मार देंगे, कहे भाई अब आज के बाद कोई हमको गाली दे ही नहीं पाएगा, बात खत्म। ठीक है प्रदीप भटनागर साहब, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होगी या फिर कानून नाम की कोई किताब भी है संविधान की, उसके तहत कार्रवाई होगी? देखिए, मैं बिल्कुल सुना मैंने वक्तव्य। हाँ, थोड़ा सा देखिए, जब ये शूट आउट हुआ, हाँ, उन 2 सिपाहियों ने क्या बिगाड़ा जो सुरक्षा में लगे थे, जिनके बच्चे और परिवार वीरान कर दिया। और आप देखा, हमने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों पे गोली चलाई गई, वो भी देखा, और डायरेक्ट निशाना बनाया गया। ऐसे क्रिमिनल जब पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस हाथ बांधेगी कि स्वागत है, मेरे मुंह पे गोली मारो, मेरी छाती में गोली मारो, हाँ। मेरे माथे पे गोली मारो। गोली का जवाब गोली होता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। उस न्याय प्रणाली पे जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना घर और अपना जागीर समझ रखा था, उसको वो तोड़ जवाब देने का वो मौका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करा। मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को जो प्रदेश के अंदर शांति बहाल के बदले और अपनी गुंडागर्दी, अपनी दहशत कायम करना चाहे, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब शिल्पी चौधरी, बीजेपी कह रही है गोली का जवाब गोली होता है। अगर किसी ने गोलियां चलाई हैं निर्दोषों पर तो उनकी पूजा तो नहीं करेगी सरकार ना पुलिस, तो गोली का जवाब इसलिए गोली से दिया है, ये बीजेपी का कहना है। बानों के बलात्कार का बदला क्या किया जाएगा? उन 11 लोगों की माँ बहनों मैडम, के साथ गुजरात में बाद में बात कर लेंगे, पहले उत्तर प्रदेश पे बात करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? अरे कानून व्यवस्था तो पूरे भारत में एक ही है ना, उत्तर प्रदेश की क्या बात है? आप यहाँ से बात करिए ना, आपको सही सही जवाब पत्रकार ने दिया ना। पत्रकार महोदय बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाम की चीज है कि नहीं, ये तालिबान का शासन नहीं है,
कि आग के बदले आग और गोली के बदले गोली आप कहाँ से तय करेंगे? तो कुलदीप सिंह सेंगर वर्सेस कीजिए प्रदीप भटनागर को, शिल्पी चौधरी को। कुलदीप सेंगर को आज तक क्यों नहीं गोली मारी गई? चिन्मय आनंद को आज तक क्यों नहीं गोली मारी गई? न्याय व्यवस्था के पास ही लेके गए ना, क्यों वहाँ पर चलाए जा रहे हैं वहाँ पे मुकदमे? वहाँ पर क्यों नहीं उनकी माँ बहन के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं? यही आप लोग स्थापित करना चाहते हैं ना। सीधे आप ही की आपकी भाषा में आपको जवाब दे रही हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों को भी ले आइए और चिन्मय आनंद की बहू बेटियों को भी ले आइए और न्याय कर दीजिए। ये न्याय होता है क्या? ये न्याय होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी इस तरह से न्याय करेगी? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चीज नहीं रह गई है कि जो आग के बदले आग के करेगी, जो आग के बदले आग की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी। कानून से चलना होगा, संविधान से चलना होगा, समझ में आया लोगों? संविधान से चलना होगा, संविधान से, कानून से चलेंगे, कानून से। गोली के बदले गोली का यहाँ पे नाथुराम गोडसे वालों से हम बात नहीं करते, गोडसे वालों से हम बात नहीं करते जो आज भी गांधी की फोटो पे गोलियां चलवाते हैं। गोडसे की औलादों से हम बात नहीं करते, गोडसे की औलादों से भारत नहीं चलेगा, गोडसे की औलादों से भारत नहीं चलेगा। ये भारत संविधान से चलेगा, भारत की आईसीसी से चलेगा, भारतीय दंड संहिता से चलेगा। कोई अपना न्याय नहीं लगाएगा यहाँ कि बुलडोजर और एनकाउंटर से यहाँ न्याय होगा। बुलडोजर और एनकाउंटर न्याय के प्रतीक नहीं है, ये आतंक के प्रतीक है। लेके आओ बिल्किस बानो के गुनहगारों को, क्यों नहीं लेके आते हो? बिल्किस बानो के गुनहगारों को क्यों नहीं लेके आते हो? हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर, हिम्मत नहीं है। कौन सा अपराध तुम रोक पाए बुलडोजर से? कौन सा अपराध रोक पाए बुलडोजर से? कौन सा अपराध रुका उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से? ये बता दो। पहले से ज्यादा अपराध हो रहे हैं यहाँ, पहले से ज्यादा हत्या है, पहले से ज्यादा बलात्कार है। जमीन छुड़वानी है। शिल्पी चौधरी, बजट सत्र जब चल रहा था विधानसभा का, तो शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी ना उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को घेरने को लेकर शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी। और उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, सुन लीजिए मैडम, अच्छा है, स्वागत इसका करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना चाहिए, अच्छी बात है, सुन लीजिए। और एनकाउंटर का स्थान बता दीजिए मुझे, ठीक है, आईसीसी में बुलडोजर और एनकाउंटर का स्थान बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, सदन में उठाना चाहिए, विधानसभा में उठाना चाहिए, सड़क पर उठाना चाहिए, अच्छी बात है, उठाइए। लेकिन शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी और मुझे याद है अखिलेश यादव के इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था विधानसभा में कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सवाल आप ही ने उठाए थे। अब एनकाउंटर हो रहा है, अब एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर मतलब आप सबूत मिटा रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं आप पकड़िए उनको ट्रायल दीजिए, उनको फांसी दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। आप एनकाउंटर करके किसके नाम छुपा रहे हैं? आप पालेंगे उन्हें, बिजनेस पुलिसकर्मी देंगे, कुलदीप सिंह सेंगर से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्व की फोटो आई है, क्यों नहीं बोलते उससे? क्यों नहीं बोलते चैनल उससे? सारे हत्यारों की फोटो तुम्हारे नेताओं के साथ है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो योगी हो। सदाकत खान की फोटो किसके साथ आई थी? अभिलाषा नंदी हो। सदाकत खान की फोटो किसके साथ आई थी? शिल्पी चौधरी, सदाकत खान की फोटो किसके साथ आई थी? सदाकत खान की फोटो किसके साथ आई थी? योगी के साथ किस किस के फोटो आए? स्मृति ईरानी के साथ किस किस के फोटो आए? नंदी के साथ किस किस के साथ फोटो आए? अभिलाषा नंदी के साथ किस किस की फोटो आई? अभी तक डिबेट कर पाए इस पे शिवम सोनी कि नहीं कर पाए? आप नहीं किया हूं मैडम, डिबेट किया हूं। आप बार बार यूनिवर्सिटी का नाम आप बार बार पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। आप फिर बार बार पर्सनल पे टारगेट, मतलब सवाल पूछ लें आपसे तो आप यूनिवर्सिटी पे आ जाती हैं, मेरी पत्रकारिता पे सवाल खड़ा कर देती हैं। मुझे अच्छा लगा ना, हमारे प्रधानमंत्री तो बता नहीं पाते किस यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप तो बता रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे पास डिग्री भी है, मैं डिग्री भी दिखा दूंगा आपको। तो डिग्री दिखाइए। हाँ नहीं, लेकिन मैं आपको डिग्री दिखाना, मैं डिग्री दिखाना आपको उचित नहीं समझ रहा, मैं आपको डिग्री दिखाना उचित नहीं समझ रहा। आपको अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको डिग्री दिखाऊं। मुझे शिल्पी चौधरी जैसी किसी नेता को प्रूफ नहीं देना अपनी पत्रकारिता का, मुझे अपनी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट ही दिखाना शिल्पी चौधरी आपको।
है और ना मैं आपकी आपके सामने पत्रकारिता का सर्टिफिकेट दिखा के कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, यही दिक्कत है। समाजवादी पार्टी से अगर पूछ लो कि मुख्तार अंसारी को भाई किसने टिकट दिया था, अतीक अहमद को किसने टिकट दिया था, विकास दुबे की पत्नी को किसने टिकट दिया, तो समाजवादी पार्टी या विपक्ष कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ सवाल कर तिलमिला उठता है। शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, देखिए, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य जो भी इस तरह के दल रहे हैं शुरू से, तो उनको अपने आप को स्थापित करने के लिए उनका कोई बहुत वैसा दृढ़ वाला कोई ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम नहीं था। उनको ये था जो भी जिताऊं सिटिंग कैंडिडेट हो उसको अपने साथ जोड़िए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, अपने विधायकों की सांसदों की संख्या बढ़ाइए, ये उनके ऊपर था। और यही दबाव पूरे देश के समस्त उन दलों के साथ है जो या तो क्षेत्रीय स्तर पर है या थोड़ा सा उस क्षेत्र में नए हैं, अपना पांव जमाना चाहते हैं। उसमें चाहे राष्ट्रीय स्तर का दल हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर का दल हो, चाहे बिल्कुल नया प्रादुर्भाव हुआ हो किसी भी दल का। हमारा ये समाज जो है, इसमें हर तरह के लोग हैं। समाज में हर तरह की कुरीतियां है, असमानताएं आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा है। और ऐसी असमानताओं के बीच में ही ये लोग बनकर के आते हैं, जिसकी संख्या जहाँ भारी हो जाती है उसी को प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट करके अपने आप को ये बताया जाता है कि हमारा इस क्षेत्र में बहुत दबाव है। हाँ, तो ये तो कोई एक पार्टी। ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, लेकिन चलते चलते प्रदीप भटनागर, जो आज रामगोपाल यादव ने क्या सच में अतीक के बेटे की बारी है क्या सर, जो आशंका जाहिर कर रहे हैं रामगोपाल यादव? नहीं सोनी साहब, देखिए हाँ। देखिए मैंने रामगोपाल जी के बारे में अब शब्द नहीं बोले, और वो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, जो हमें सिखाया गया है संगठन में। हाँ। बड़े को क्या जल्दी से हम लोग बात करते हैं। देखिए रामगोपाल जी ने ये वक्तव्य नहीं देना चाहिए था उनको। हाँ। अगर न्याय पालिका में देखिए जब शूट आउट ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप भटनागर साहब। शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, शिल्पी चौधरी शुक्रिया आपका भी चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।